जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी आने वाले हफ्ते में किस तरफ परफॉर्म कर सकता है और वीकली एनालिसिस हम करेंगे। यानी कि 5 मई से लेकर के 9 मई तक मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकता है, और एस्ट्रो व्यू भी अब इस बार हम देखेंगे कि किस तरह का क्या क्या पोजीशंस बन रहे हैं प्लानेटरी। ठीक है, देखिए आज निफ्टी का अगर हम वीकली एनालिसिस करें तो देखिए वीकली कैंडल को देख लेते हैं। देखिए वीकली कैंडल को अगर हम देखें तो ये ऊपर साइड में गया था, हमारे ये वाले लेवल जो हमने पहले भी डिस्कस किया था 24,672 से लेकर के 24,578 के आसपास का, और आज यहाँ पर हाई भी लगा है। अब वीकली कैंडल को अगर देखें तो अभी इनसाइड बार जैसा कॉन्सेप्ट है, इस पे लगा हुआ है, और यहाँ पे है आपका एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक, और उसी को टैप किया हुआ है दोस्तों। और देखिए जो टीआरएसए लेवल निकल के आया था, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था टीआरएसए लेवल, तो वो टीआरएसए लेवल भी हमारा टैप हुआ है, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ। देखिए इसके ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं हुआ, तो वीकली कैंडल में अभी भी मार्केट ऊपर की लेवल पर फंसा हुआ है और फंसा सकता है। देखिए मंथली एनालिसिस हम पहले भी कर चुके थे, और मंथली कैंडल देखिए अब ये थोड़ा सा एक ऊपर से रिजेक्शन कैंडल टाइप का बन रहा है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, और डेली टाइम फ्रेम पे मुझे जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे एक एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक है, और उसके मीन थ्रेशोल्ड को ट्रैप करके और ऊपर साइड का जो लेवल जो मैंने बताया था एडवांस वाला, वो भी लेवल लगभग टैप हो चुका है। थोड़ा सा ऊपर का लेवल था 24,634 के आसपास का, यानी कि ये जो पूरी पट्टी है इसके आसपास का मैंने लेवल बताया हुआ था, और यहीं कहीं से प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू हुआ है। तो आज एक ऊपर की तरफ से थोड़ा सा रिजेक्शन कैंडल हमको देखने को मिला है, और नीचे से भी रिजेक्शन था, बट नीचे की अपेक्षा ऊपर से ज़्यादा रिजेक्शन हमको देखने को मिला है। दैट मीन्स क्या है कि ये जो पूरा का पूरा जोन है, ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे प्राइस आकर के रुका हुआ है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये एकोमुलेशन हो रहा है, या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन वो हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो या फिर यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मार्केट नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिखेगा। अब ऊपर में एक्यूमुलेट हो रहा है मार्केट, दैट मीन्स कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर किसी न्यूज़ का मार्केट इंतजार कर रहा है दोस्तों। यानी कि अभी जो करंट में सिचुएशन है वो है इंडिया और वर्सेस पाकिस्तान का जो युद्ध वाला जो माहौल है, ये तो इसके लिए इंतज़ार कर रहा है। रिजल्ट वगैरह भी अच्छे आ रहे हैं कंपनियों के, और कई ख़राब भी आए हैं, लेकिन रिजल्ट वगैरह मोटा मोटी देखे जाए तो ठीक है। अब ऊपर के लेवल पे मार्केट आकर के फंसा हुआ है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या करें? ऐसे सिनेरियो में ना थोड़ा सा कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है, अब क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है तो मैं थोड़ा सा इसके छोटे टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस आपको बता देता हूँ। देखिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ये ट्रेंड लाइन मैं क्यों बता रहा हूँ आज, उसके पीछे कारण है। देखिए लिक्विडिटी ना ट्रेंड लाइन की भी होती है दोस्तों, सिर्फ ऊपर हाई लो की लिक्विडिटी नहीं होती, इस ट्रेंड लाइन की भी लिक्विडिटी होती है। तो इस लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, बहुत लाजमी है कि ये नीचे की तरफ आ जाए। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, देखिए ऊपर के जो लेवल है वो एग्जैक्टली टैप नहीं हुए। यहाँ पे तो टैप हुआ ये, लेकिन ऊपर में और लेवल है। तो जब भी ऊपर में लेवल रहता है तो कई बार प्राइस क्या करता है, और ऊपर का लेवल के लिए और लिक्विडिटी लेने जाता है, और यहाँ पर और ज़्यादा ट्रैप लगता है। जैसे आज ट्रैप लगा ऊपर साइड का, सबको लगा बुलिश हो रहा है, लेकिन हमारे जो लेवल्स थे उस लेवल से ही मार्केट में करेक्शन आया, और यहीं से प्राइस मुड़ गया। ठीक है, यहीं से प्राइस मुड़ गया। तो ये मूव भी हमने कैप्चर किया था यहाँ बीच कहीं से, और मैंने जैसा कि बताया हुआ है, देखिए बीच में ये स्पिनिंग टॉप बना है, और ये मैंने स्ट्रेटजी अभी थोड़े दिन पहले ही आप लोगों को बताई है। ठीक है, तो ये एक था। और दूसरी चीज़ क्या है, देखिए प्राइस क्या करेगा, और लिक्विडिटी अगर इसको लेना हो तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ आपको आपके पास अब दो जोन काम करेगा। ठीक है, तो ये दो जोन आपका, इसको नोट करेंगे हम। तो मंडे को किस तरह से गेम खेला जा सकता है, मतलब किस तरह से ये सिनेरियोज बनेंगे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। देखिए अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये सब लेवल हमारा सेलिंग जोन की तरह काम करेगा। 24,470 से लेकर के 24,447 के बीच का लेवल, इस किसी लेवल पर आता है और रेड कैंडल इस तरह से बनना शुरू होता है, इस तरह से कुछ सिनेरियो बनता है, तो देन यहाँ से हम डाउन साइड प्लान करेंगे। और डाउन साइड प्लान करेंगे तो हमारा सबसे पहला देखिए टारगेट क्या होगा। देखिए यहाँ पे फिर प्राइस अब यहाँ यहाँ पे रुकना थोड़ा सा, यहाँ नहीं रुकेगा, यहाँ भी नहीं रुकेगा, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ कहीं पे रुकेगा। सीधा आपका पहला टारगेट यही होगा 24,179। ठीक है, ये पहला टारगेट होगा। वास्तव में प्राइस कहाँ तक आना चाह रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्राइस यहाँ तक के आसपास आना चाह रहा है, तो यही हमारा T1 समझ लीजिए आप। ठीक है, अभी T1 T2 मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन यही वाला लेवल आप समझ लीजिए 23,989 का, ये यहाँ तक आता हुआ दिख रहा है। और ये भी अगर क्रॉस होता है और इस तरह से फिर फॉल आती है तो आपको ये वाला लेवल देखने को मिलेगा, ये है 23,842, या फिर ये जो एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर ये यहाँ कहीं तक प्राइस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो प्लान कहाँ कहाँ से करना है, यहाँ ऊपर से भी प्लान हो सकता है। ऊपर का लेवल क्या है, 24,590 से लेकर 24,533। अब यहाँ पे बात थोड़ा सा समझने जैसा है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है
और गैप अप ओपन होकर यहाँ कहीं पे आ जाता है और यहाँ से फिर नीचे आकर के यहाँ से अगर वो सपोर्ट लेना शुरू करता है या यहाँ कहीं से सपोर्ट लेना शुरू करता है और ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ पर ऊपर निकलने दीजिएगा दोस्तों। और ये ऊपर निकलने के बाद यहाँ कहाँ तक निकलने देना है अपने को, ये वाला जो पूरा लेवल है ना, ये जोन है, ये जो पूरा जोन है यहाँ तक का, इस जोन तक आने देना है, यानी कि 24,672 के आसपास तक आने देना है। या ये जो ग्रीन लाइन है 24,634, यहाँ कहीं पर हम सिनेरियो देखेंगे। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा कंफर्मेशन हमको लेना पड़ेगा। अगर कंफर्मेशन नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, हम ट्रैप होंगे। तो पहली सेलिंग पे आपको यहाँ पर सेल नहीं करना है, पहली सेलिंग पे नहीं करना, पहले सेल होने देना और फिर इस तरह का स्विंग बनने देना, देन ओनली यहाँ पर आपको सेलिंग के बारे में सोचना है। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोचना है। तो ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो फिर ये जो लेवल जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कल के वीडियो में, वही सब लेवल हमारा रहेगा। T1 वगैरह मैंने बताया है 24,852 और ये 24,700 800 का जो भी लेवल है 790 वगैरह का, तो ये सब काम करेगा। तो मंडे के लिए मैंने बता दिया, नीचे साइड में जो नीचे आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है सेल द बाउंस से फिलहाल, क्योंकि देखिए अभी तक जो है ना मार्केट बुलिश ही है दोस्तों, अभी तक मार्केट बुलिश है। अभी कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं बना कि यहाँ से बेरिश हो जाए। अगर ये यहाँ तक आता है और यहाँ से फिर ऊपर निकलता है तो यहाँ कहीं से भी सेलिंग आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ से अगर ऊपर निकल गया ना तो आपको सेलिंग यहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ से देखने को मिल सकता है। तब बहुत ज़बरदस्त वाला मोमेंटम के साथ गिरेगा फिर प्राइस बहुत तगड़े लेवल पे। अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं। दूसरा देखिए वीकली व्यू जो क्या है, देखिए डेली मैंने बता दिया, वीकली व्यू वही है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, T1 वगैरह। T1 यही रहेगा हमारा 23,478 कुछ का, ये BBA है, यानी कि बाउंस बाउंस बैक एरिया समझ लीजिए 23,712। T2 मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, देखिए 23,035 या 55 का जो लेवल है। ठीक है, तो ये सब। T3 मैंने बताया है 22,591। ठीक, और ये लेवल है हमारा एक और 22,392 का लेवल। ठीक, तो ये सब नीचे साइड में रहेगा वीकली हिसाब से देखें, और यही भी डेली में भी हमको अचीव होगा। देखिए ऊपर का लेवल मैंने बताया हुआ है। ठीक, ये लेवल को भी आप नोट कर लीजिए, 24,792 से लेकर 761। T1 हमारा रहेगा 24,852 मैंने बताया हुआ है। और ऊपर का T2 रहेगा हमारा 25,247 और T3 करीब करीब आ रहा है 25,692, यानी 25,700 के आसपास का लेवल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर को बेरिश होने देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर बेरिश नहीं हो रहा है तब तक अपन डाउन साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सब लेवल सेलिंग जोन है और यहाँ पर अगर बुलिश सिनेरियो बनता है, इस तरह से बनता है, तो फिर ये यहीं से भी ऊपर निकल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये ट्रैप भी लग सकता है। ठीक है, तो पहले सेलिंग में इसमें मत घुसना, नहीं तो फंस जाएंगे। ठीक, नीचे साइड के भी लेवल मैंने बता दिए, ऊपर साइड के भी मैंने लेवल बता दिए। देखिए कुछ स्टॉक्स हमने पेपर ट्रेड के हिसाब से लिया था, रेलटेल, मॉइल था, इरिस था, अडानी पोर्ट था, PNB हाउसिंग, ये सब था। तो रेलटेल में देखिए हमको टारगेट भी मिला था। क्या है, मैं रेगुलर अपडेट नहीं कर सकता, ये मेरे साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरे पास समय नहीं होता है। यहाँ कहीं तक का लेवल था 330 के आसपास का, और यहाँ कहीं पर ये थोड़ा ऊपर जा करके ये माला पहनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर आया और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का भी एक वो बता दिया था आपको, सिग्नल दे दिया था। देखिए मॉइल में भी अच्छा खासा मूव था, मॉइल भी ज़बरदस्त गया, और ये पूरा पूरा ये वाला टारगेट था हमारा 348 के आसपास का। इसका थोड़ा ऊपर गया, ये फेक मूव, और देन धीरे 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 ये पूरी लिक्विडिटी क्रिएट करना है, देन फिर ये नीचे तरफ आने की कोशिश। तो ओवरऑल अभी बुलिश ही है ये। और इरिस को तो मैंने नहीं देखा था, अडानी पोर्ट देखा था मैंने। अडानी पोर्ट माला पहना है, ये ऊपर पे पूरा साइडवेज रहा, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे पूरा साइडवेज ये रह गया। ठीक है, दूसरा PNB हाउसिंग फाइनेंस भी यहाँ ऊपर में एक सेलिंग जोन था, यहाँ तक मार्केट आ चुका था दोस्तों। ये मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि 1,093 तक भी आ सकता है, पर ये यहीं से रिवर्स हो गया और ये पूरा पूरा कोई भी वॉल्यूम इसमें नहीं था। देखिए अभी मेरा कोर्स चल रहा है और कुछ लोग ज्वाइन किए हैं और कुछ लोग कुछ कोर्सेस उनके अलग से चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं, तो इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। अगर किसी को और ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है। अभी भी कोई बहुत ज़्यादा कोर्स निकला नहीं है, सिर्फ 2 क्लासेस लगी हैं, जिसमें कैंडल स्टिक और थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। अभी सैटरडे को जो कल क्लास लगेगी उसमें म्यूचुअल फंड के बारे में बताया जाएगा। एक म्यूचुअल फंड का क्लास है, ये क्लास पूरी तरह से फ्री है, इसमें कोई भी ज्वाइन हो सकता है। जिसको भी ज्वाइन होना होगा वो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। हो सकता है सैटरडे और संडे 2 दिन चल जाए, थोड़ा सा लंबा होगा क्लास, याद रखिएगा सैटरडे का थोड़ा लंबा होगा, 2-3 घंटे का भी ये जा सकता है, 3 घंटे के आसपास भी जा सकता है। इसमें क्या क्या बताया जाएगा, देखिए म्यूचुअल फंड के बारे में बताया जाएगा, म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे काम करता है और इसका सिलेक्शन कैसे किया जाए, इसमें कितना % रिटर्न आता है। ELSS के बारे में बताया जाएगा और ETF के बारे में बताया जाएगा। और आपको एक और चीज़ बताया जाएगा,
वो है आपका खुद कैसे आप अपना म्यूचुअल फंड बना सकते हैं, यानी कि एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी कैसे कर सकते हैं खुद से स्टॉक को फाइंड आउट करके। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। तो थोड़ा सा वीडियो मतलब कल की क्लास बहुत बहुत लंबी भी हो सकती है, मतलब 3 घंटे करीब करीब का हो सकता है या 2 ढाई घंटे का हो सकता है। तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी।